दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात तो कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। अब इस रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज हाउस ने इसकी रेटिंग बढ़ा दी है और साथ में टारगेट भी बढ़ा दिए। तो क्या नए टारगेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट की तरफ से क्या बयान दिया गया उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज सुबह सुबह ही बहुत ज़बरदस्त बड़ी डील हुई और उस डील के माध्यम से अपर सर्किट लग गया। तो क्या सुजलोन में अब एक ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बनेगी, क्योंकि जिस ट्रिगर का इंतजार था वो ट्रिगर मिल चुका है। वैसे इस रिजल्ट के अंदर क्या बारीकियां है, क्या इसके अंदर कुछ कमी रह गई है या फिर पूरी तरह से रिजल्ट बेहतर है, उसको भी समझेंगे। तो इस रिजल्ट को अच्छे से फिर एनालिसिस करेंगे हम। और क्या इस समय सुजलोन में ये निवेश का बिल्कुल सही मौका है, क्या ये तेज़ी से आगे बढ़ते हुए आपको जल्दी ही थ्री डी में भी जाता हुआ दिखाई देगा। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग बाजार क्लोज होने में 10 मिनट बाकी है। BSE सेंसेक्स इस समय 64,362 के स्तर पर है, जहां पे 281 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.44% अपर है BSE सेंसेक्स। वैसे आप देख सकते हो कि जहां पे आज बाजार की शुरुआत हुई थी वहीं पे इस समय भी दिखाई देगा, थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे दिन आज तेजी बनी रही और बाजार ने एक सीमित दायरे में ही ट्रेड किया है। निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी खासी तेजी है, 27,078 के स्तर पे 118 पॉइंट की तेजी, यानी 0.44% अपर है निफ्टी एनर्जी। अब सुजलोन की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो 33.20 पर हुई, तो पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 32.65 के आसपास। और आप देख सकते हो कि 34.25 पे अपर सर्किट है, क्योंकि 5% की इसकी अपर लिमिट है। लो बना 33 का, यानी आज पूरे दिन में गिरावट तो नहीं हुई, लेकिन सुबह सुबह ही यहाँ पे अपर सर्किट लग गया। बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हुई और देख सकते हो कि इस पर फिलहाल सर्किट लिमिट 5% की हुई है। अब एक बार हम इसके रिजल्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेल्स की बात करें तो इस बार कंपनी का सेल्स कुछ डाउन हुआ है। आप देख सकते हो कि कंपनी का टोटल सेल्स 1421 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1438 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे आपको सेल्स थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जून के मुकाबले बढ़ा है। जून में 1351 करोड़ का ही कंप्लीट सेल था, तो उस हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ा है। अगर हम इसको 2021 से तुलना करें तो सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2021 में 1356 करोड़ का ही टोटल सेल था। उस हिसाब से देखें तो बिजनेस बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे खर्च में इस बार देखें तो कुछ कमी रही आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे घटा है। तो इस बार 1196 करोड़ का टोटल कंपनी को खर्च हुआ है। पिछले साल ये 1268 करोड़ के आसपास था। तो जैसे कि सेल्स कम हुआ उस हिसाब से खर्च भी कम हुआ, लेकिन पिछले क्वार्टर में 1152 करोड़ का खर्च था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार कंपनी के एक्सपेंसेज में बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। इस बार 225 करोड़ का कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। पिछले साल ये 170 करोड़ के आसपास था, लेकिन पिछले क्वार्टर में 199 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लेते या ईयर ऑन बेसिस पे भी अगर देखें तो आपको ऑपरेटिंग बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको सितंबर 2021 से अगर तुलना करेंगे तो इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, क्योंकि 2021 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 233 करोड़ के आसपास था। तो ये एक कमी रह गई है अगर हम पिछले 2 साल से इसकी तुलना करें तो। अब कंपनी के अदर इनकम की बात करें, इस बार जो कंपनी के अदर इनकम है वो -28 करोड़ है, यानी इस बार कंपनी को कुछ पुराने मैटर में 28 करोड़ का लॉस हुआ है। तो यह एक आंकड़ा जो 28 करोड़ माइनस है, इसने रिजल्ट को थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। अगर ये नहीं होता तो आप समझ सकते हो तो इस बार रिजल्ट और बेहतर रहता। अब आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ का इनको अदर इनकम भी मिली थी और पिछले साल 5 करोड़ की अदर इनकम थी। इस बार ये माइनस हो गई है और इस वजह से रिजल्ट थोड़ा सा इस बार कमजोर रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वरना आप देख सकते हो कि इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता। अब आप देख ही सकते हो इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो 56 करोड़ के आसपास था। इस बार कंपनी का प्रॉफिट 102 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, यानी प्रॉफिट डबल हो गया। एक देखते देखते ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन पिछले क्वार्टर में 101 करोड़ का ही
प्रॉफिट था, तो उस हिसाब से देखो तो प्रॉफिट आपको वैसा ही दिखाई देगा लगभग। लेकिन इसमें इस बार जो एक बात जो बदली है वो ये है कि इसमें अदर इनकम में 28 करोड़ का कंपनी का ये माइनस अमाउंट बन गया है। तो ये पुराने मैटर में 28 करोड़ का जो इनका लॉस है, अगर वो ना होता तो जो प्रॉफिट होता वो 130 करोड़ का होता। तो इस हिसाब से अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको प्रॉफिट में एक ज़बरदस्त इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के ये प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। कंपनी के एबिटाडा मार्जिन में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। पिछले साल ये 169.7 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 32.6% की वृद्धि के साथ 225 करोड़ तक पहुंच गया है। एबिटाडा मार्जिन में पिछले साल 11.9% था, जिसमें 400% की वृद्धि हुई है और 15.9% के आसपास पहुंच गया है। तो काफ़ी शानदार इस बार प्रदर्शन किया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि क्रिसिल की तरफ से इस रिजल्ट को लेकर कहा गया कि जिस तरह से इसका जो बिजनेस है वो पटरी पे है, आने वाले समय में और शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव आउटलुक रखा है। क्रिसिल रेटिंग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है इस रिजल्ट के बाद, और उनका कहना है कि 2024 में जो एबिटाडा है वो 750 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के रेटिंग एजेंसी ने भी इसको लेकर अभी अच्छी भविष्यवाणी की है। कंपनी के सीईओ की तरफ से भी जो बयान दिया गया, सीईओ का बयान है जेपी चलसानी का, कि हमारा जो इस समय ऑर्डर बुक है वो 1613 मेगावाट की है, जो काफ़ी अच्छी है। लगातार हमारा बिजनेस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यूआईपी के बाद हमने नेट डेट फ्री बैलेंस शीट कर ली है, तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो गई है। और विंड टर्बाइन का जो हमारे नए जो मॉडल लॉन्च करे वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में पसंद आ रहे हैं। तो कुल मिला के बिजनेस काफ़ी शानदार है। और जो इनकी 3.15 मेगावाट सीरीज है वो काफ़ी अच्छी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है और काफ़ी अच्छा ऑर्डर भी मिल रहा है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से इसकी रेटिंग को सुधारा गया है, साथ में इसके टारगेट को बढ़ा दिया गया है। तो बाय की रेटिंग है और टारगेट देख सकते हो कि 37 का कर लिया गया है, जो पिछले दिनों इन्होंने 30 का टारगेट दिया था। इस रिजल्ट के बाद जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने टारगेट को बढ़ा के 37 कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप देख सकते हो कि इनका जो 30 का टारगेट तो पहले ही ऑलरेडी देख सकते हो हिट हो चुका था। अब ये तेज़ी से इसका कारोबार बढ़ रहा है। आने वाले समय ये 37 का जो टारगेट है वो भी आसानी से हिट कर लेगा। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है इस बार। रिजल्ट का बेहतर अनुमान के अनुसार ही रहा रिजल्ट, उस हिसाब से तेजी बनी और अब ये लॉन्ग टर्म के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जो सुबह सुबह डील हुई जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना। तो आप सुबह देख सकते हो 9:15 पर यहाँ पे 33.25 की प्राइस से 21,42,000 शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली हुई, यानी सुबह सुबह एक किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है। फिर 9:20 पर 34.25 की प्राइस से 46,22,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:24 पर 34.25 की प्राइस से 15,32,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:28 पर 34.25 की प्राइस से यहाँ पे 20,47,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:15 पर 34.44 की प्राइस से यहाँ पे 10 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 11:11 पर 34.44 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो सुबह एक बिकवाली, उसके बाद में सारे बड़े फंड हाउस की ज़बरदस्त खरीदारी है और इसी वजह से सुबह ही अपर सर्किट लग गया। तो आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद बड़े फंड हाउस फिर से एक्टिव हो चुके हैं। जो पिछले दिनों कई दिनों से हम देख रहे थे कि बड़े फंड हाउस की खरीदारी सुजलों में नहीं हो रही थी, लेकिन अब खरीदारी शुरू हो चुकी है। ये एक लंबी रेस के लिए फिर तैयार हो चुका है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, अभी भी आप खरीदारी करें। आने वाले इसमें सुजलोन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।